हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है अंसार और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपग्रेड जो है स्टूडेंट के साथ और उनके ज़िंदगियों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, या मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। तो ये है पुलिस कंप्लेंट कॉपी। एक्चुअली ये कंप्लेंट कॉपी नहीं है, ये तो नोटिस टू जॉइन इंक्वायरी है। अपग्रेड ने मेरे पे एक फर्जी पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल किया है और वो नवंबर 22 को फ़ाइल किया था और आज तक भी मुझे कंप्लेंट कॉपी नहीं मिला है। तो अभी भी मेरा केस कंज़्यूमर कोर्ट में चल रहा है। तो अभी मैं कोर्ट ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ है मेरे साथ, 9 महीने पहले मैंने एक पोस्ट डाला था। तो वो है ये वाला पोस्ट। तो ये वाला पोस्ट मैंने डायरेक्टली अपग्रेड के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन टेक कंपनी के बारे में लिखा था। जैसे कि इनडायरेक्टली अपग्रेड का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने एक पोस्ट किया था कि इंडिया का एक एडटेक कंपनी है जो स्टूडेंट्स के साथ हाइब्रिड एमएस स्कैम कर रहा है और वो स्कैम बहुत बड़ा है, ऐसा मैंने एक छोटा-सा रिपोर्ट बना के मैंने पोस्ट किया था। तो इसको देखने के बाद इन लोगों ने मेरे पे एक कंप्लेंट फाइल किया है कि अपग्रेड कंपनी को मैं डिफेम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सिर्फ़ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये पोस्ट नहीं लिख रहा हूँ, या तो ये वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, या तो ये चैनल नहीं खोला हूँ मैं। इन लोगों ने पहले भी 2023 में भी इन लोगों ने हैदराबाद में इंसोफे कंपनी के नाम से एक स्कैम किया है। और वो स्कैम है तकरीबन कुछ करोड़ों का स्कैम है। एक-एक स्टूडेंट से इन लोगों ने, जैसे कि मेरे साथ भी इन लोगों ने 4 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और इस स्कैम में भी 700 स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों ने एक-एक स्टूडेंट से 4 लाख रुपए लोन लिया है और लोन इनके कंपनी के अकाउंट में फंडिंग करवा लिया है और उसके बाद जो है 700 स्टूडेंट्स को चीटिंग करके कंपनी को निकाल दिया है और अभी स्टूडेंट्स का जो है हाल बहुत अच्छा नहीं है। तो ये है आर्टिकल जो आईएनसी 42 न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रीफ़ली मैं आपको बता देता हूँ। 650 स्टूडेंट से इन लोगों ने 4 लाख रुपए लिया है, वो भी एआई एंड एमएल कोर्स के लिए। और ये एमएल कोर्स करने के बाद जो है, इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि इंटर्नशिप दिलवाएँगे और इंटर्नशिप दिलवाने के बाद जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाके उन प्रोजेक्ट्स पे इन लोगों को नौकरियाँ दिलवाएँगे, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया था 700 स्टूडेंट्स के साथ। 700 स्टूडेंट्स के साथ प्रॉमिस करने के बाद और अचानक ये लोग रातों-रात कंपनी बंद कर देते हैं और चंपक हो जाते हैं। ये स्कैम कैसे बाहर आया है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो है, ये जो इंस्टोफी स्टूडेंट्स हैं ना, इंस्टीट्यूट है ना, ये इंसोफी इंस्टीट्यूट जो है हैदराबाद में एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो इसीलिए 700 स्टूडेंट्स एक-दूसरे के कम्युनिकेशन में, एक-दूसरे के बातचीत में, कॉन्टैक्ट में रहते थे। तो इसलिए ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद मीडिया को इन्फॉर्म किया, मीडिया को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और ऑफ़िस के सामने ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे और पूरा इश्यू एक्सपोज़ हो गया। तो तब जाके फाउंडर्स ने बाहर आके, ये कंपनी के फाउंडर्स जो है, वो लोग मीडिया के सामने आके कि कहने लगे, हम लोग रिफंड कर देंगे, हम लोगों ने कुछ भी चीटिंग नहीं किया है, हम लोगों ने झूठे-वादे कुछ भी नहीं किया है, अभी फ़िलहाल मार्केट अच्छा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग ये कोर्स को डिस्चार्ज कर दिया है, ऐसा इन लोगों ने स्टेटमेंट दे रहे थे। और उसके बाद जो है, ये देखिए, ये सारा जो है तेलुगु लैंग्वेज में वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे यूट्यूब में। जस्ट इनसो पे सर्च कर दीजिए, आपको आर्टिकल्स सॉरी वीडियोज़ पूरे मिल जाएँगे। तो 650 स्टूडेंट्स के साथ इन लोगों ने 4-4 लाख रुपए लिए, 4-4 लाख रुपए ले लिए हैं और उसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स से, यानी कि यहाँ पर देखिए कलेक्टेड
and collected 10 lakh rupees from 50 trainees who chose the मास्टर्स प्रोग्राम। मास्टर्स प्रोग्राम ये था कि जैसे ही मैंने जान किया था, हाइब्रिड मास्टर्स प्रोग्राम था। यहाँ पर अ, आधा कोर्स खत्म करना है और उसके बाद जो है बाकी का कोर्स यूएस जाके करना है या तो कंप्लीटली ऑनलाइन ऑप्शन देंगे। कंप्लीटली ऑनलाइन ऑप्शन रहेगा तो मास्टर्स के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करेंगे। अगर हाइब्रिड रहेगा तो यहाँ पर 1 साल खत्म करना है और बाकी का जो कोर्स है वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद यूएस जाके वहाँ पर खत्म करना है। ये हाइब्रिड मास्टर्स का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के लिए एक-एक स्टूडेंट से 10 लाख रुपए लिए थे। वैसे 50 स्टूडेंट से 10 लाख रुपए। एक-एक स्टूडेंट से 10 लाख रुपए और बाकी के 650 स्टूडेंट से 4 लाख रुपए एआई एंड एमएल कोर्स के लिए ये लोग कलेक्ट किया है। यहाँ पर मेरा सवाल ये है अगर ये लोग एआई एंड एमएल कोर्स सिखा रहे हैं तो एआई का बूम जो आ गया था वो 2022 के एंडिंग में 2022 के 4th क्वार्टर में जो चैटजीपीटी रिलीज़ होने के बाद मार्केट में इतना हल्ला मच गया था, इतना बूम हो गया था कि एआई कोर्सेज़ के बारे में और एआई स्टूडेंट्स और एआई अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन ये लोग ये रीज़न बता रहे थे एक वीडियो में, एक मीडिया चैनल है जो लोकल हैदराबाद का तेलुगु चैनल है, तो उस चैनल रिपोर्टर्स के साथ ये लोग बोल रहे थे कि फंडिंग ना होने की वजह से और मार्केट क्या बोलते हैं मार्केट सही नहीं था, ऐसा ये लोग रीज़न बता रहे थे और उसी वीडियो में इन लोगों ने कहा कि हम लोग रिफंड कर देंगे, हम लोग किसी को भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं और जो लोन्स स्टूडेंट्स के नाम पे जो लोन्स लिए थे, स्टूडेंट्स के नाम पे और उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नाम पे जो लोन्स लिए थे, वो लोन को हम लोग रिफंड कर देंगे। पता नहीं आप लोग अब तक ये लोग कितना रिफंड किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो शायद चल ही रहा होगा क्योंकि 700 स्टूडेंट्स को इन लोगों ने चीटिंग किया है और इतना आसानी से इसको इन्वेस्टिगेट करके स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना इतना आसान का काम नहीं है। तो अभी भी अब तक 2 साल हो गए हैं, पता नहीं अभी इसका स्टेटस क्या है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में यहाँ पे छप गया था कि अपग्रेड जो है स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग कर रहा है और स्टूडेंट्स को लूट रहा है। एक्चुअली इंसफ कंपनी अपग्रेड का ओन कंपनी नहीं था, वो एक सब्सिडियरी कंपनी था और उसको एक्वायर कर लिया था अपग्रेड ने 2022 में एक्वायर कर लिया था। इसका स्कैम कब एक्सपोज़ हुआ? अप्रैल 2023 में एक्सपोज़ हुआ और इस कंपनी का एक्विजिशन जो है अपग्रेड ने मई 2022 में अनाउंस किया था और एक्विजिशन भी शायद 2-3 महीनों में हो गया था और इसके एक्विजिशन होने होने के बाद ये स्कैम एक्सपोज़ हो गया है। और इसके अलावा इससे पहले भी अपग्रेड जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएचडी कोर्सेज़ के नाम पे डीबीए बेच रहा था। डॉक्टरेट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री को पीएचडी की तरह बेच रहा था और यूजीसी ने और एआईसीटीई ने ये दोनों बोर्ड जो है नोटिस इश्यू किए थे। कब? 2022 में ही नोटिस इश्यू किए थे कि आप लोग इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्पेसिफिकली अपग्रेड का नाम नहीं लिया है क्योंकि शायद ये लोग रिक्वेस्ट किए होंगे कि इन लोगों का बिज़नेस खराब हो जाएगा और रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसीलिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कि सिर्फ़ एडटेक नाम से सिर्फ़ आर्टिकल लिख दो, ऐसा रिक्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर कहीं भी अपग्रेड का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अभी भी ये लोग अब तक भी आज तक भी ये लोग पीएचडी के नाम पे डीबीए बेच रहे हैं और डॉक्टरेट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री जो है डीबीए कहते हैं उसको और वो डिग्री को ये लोग लाखों रुपए में बेच रहे हैं और वो भी एक कचरा यूनिवर्सिटी से जैसे कि टायर 3 या टायर 3 भी नहीं अननोन यूनिवर्सिटीज़ जो कि कुछ भी रेपुटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उन यूनिवर्सिटी से डीबीए डिग्री बेच रहे हैं। मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊँगा कि कैसे-कैसे फालतू-फालतू यूनिवर्सिटी से ये लोग डीबीए डिग्री लाखों रुपए में 25-25 लाख, 20-20 लाख रुपए में ये लोग
डीबीए का डिग्री बेच रहे हैं कि पीएचडी का इक्विवेलेंट है और अपना नाम के सामने नाम के आगे डॉक्टरेट टाइटल लगवा लो और रिस्पेक्ट ले लो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट ले लो, ऐसा एक फोमो क्रिएट कर रहे हैं। बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में यहाँ पर आर्टिकल्स छप गए थे कि अपग्रेड ये सारी चीज़ें कर रहा है कि पीएचडी के नाम पे कुछ फालतू डिग्रीज़ बेच रहा है। ऐसा इन लोगों ने आर्टिकल छपवा था। तो यही सारे मैंने आर्टिकल्स अपने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में शेयर कर रहा था और तब जाके इन लोगों ने मेरे पे कंप्लेंट फ़ाइल किया है और कंप्लेंट जो है नवंबर 22 को फ़ाइल किया था और नवंबर 23 शाम को मुझे कॉल आता है पुलिस ऑफ़िसर से, न्यू दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर संदीप यादव हैं, उनका नाम है संदीप यादव और इनसे मुझे कॉल आता है और ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे नाम पे एक कंप्लेंट फ़ाइल हो गया है और अपग्रेड कंपनी ने तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट फ़ाइल किया है और तुम्हें यहाँ न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। नवंबर 23 तारीख के शाम को कॉल किया था और उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अचानक 23 अ, 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 2024 को 24 के दिन शाम दोपहर 2 बजे ये जो सब इंस्पेक्टर संदीप यादव है, मुझे ये इंक्वायरी नोटिस भेजते हैं और मुझे 14th दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली पुलिस स्टेशन में अटेंड होने के लिए इन पर्सन अटेंड होने के लिए मुझे ये नोटिस भेजते हैं, इंक्वायरी नोटिस। मुझे आज तक कंप्लेंट कॉपी नहीं मिला है, आज तक। आज मैं ये जो वीडियो कर रहा हूँ, जुलाई 18 2025 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आज तक भी मुझे कंप्लेंट कॉपी नहीं दिया गया है और ऊपर से ये लोग मुझे इन पर्सन इंक्वायरी के लिए न्यू दिल्ली तक आने के लिए पूछ बोल रहे थे और 13 दिसंबर दोपहर के 2 बजे भेजा है इन्होंने और 14 दिसंबर 2024 10 एएम तक मुझे वहाँ पे हाज़िर होने के लिए बोल रहे थे। मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ और मेरा लोकेशन से न्यू दिल्ली तकरीबन 2000 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे 15 एटलीस्ट 15 दिन टाइम दीजिए। मुझे कुछ फंड्स भी अरेंज करना है और वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए मुझे भी कुछ खर्चे-पानी लग जाएँगे। तो ऐसा मैंने पुलिस ऑफ़िसर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसके साथ-साथ मुझे कंप्लेंट कॉपी भी भेजने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। मुझे आज तक कंप्लेंट कॉपी नहीं आया और नोटिस का जो इन्होंने बोला था और वो नोटिस के बारे में भी इन्होंने डिटेल से नहीं बताया था और ऊपर से मैंने बहुत बार कॉल किया था और व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेज किया था, लेकिन मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और उल्टा मुझे ये कहा जाता है कि मेरा नंबर अनरीचेबल है और स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा इन्होंने कुछ झूठे बहाने बता रहे थे और यहाँ पर देखिए मैंने 23 दिसंबर को मैंने इनको मैसेज किया था, सब इंस्पेक्टर संदीप यादव को मैंने मैसेज किया था, "सर आई अंडरस्टैंड इट्स पार्ट ऑफ इंक्वायरी बट आई हैव द राइट टू नो अंडर व्हिच एक्ट एंड व्हिच क्लॉज़ डिड दे फाइल्ड अ कंप्लेंट।" ऐसा मैंने मैसेज लिखा था और इनका रिस्पॉन्स आता है कि "आई कैन इंक्वायर यू ऑन फ़ोन, देन यू कैन सबमिट योर रिप्लाई ओवर गवर्नमेंट ईमेल बट योर ड्यूटी इज़ टू जॉइन इंक्वायरी।" इंक्वायरी अगर मैं मान लो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो बिना कंप्लेंट कॉपी ऐसा कहाँ लिखा गया है बिना कंप्लेंट कॉपी के बिना कंप्लेनेंट विक्टिम को पुलिस स्टेशन बुलाता है, कैसे हो सकता है? मुझे भी जानने का हक है ना कि कौन से एक्ट पे और कौन-सा क्राइम मैंने किया है उसको डिटेल से बताते हुए मुझे कंप्लेंट कॉपी शेयर करना है। ये ऐसा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के है एक्ट के अंदर मुझे राइट है कि कौन से एक्ट के अंदर इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है। तो ये लोग आज तक भी मुझे नहीं बताया है और अभी भी मेरा कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट में चल रहा है, तो आज तक मुझे कंप्लेंट कॉपी नहीं आया है। तो ये देखिए 23 दिसंबर के बाद संदीप यादव जो है, मुझे रिस्पॉन्स करना भी
मेरा व्हाट्सएप मैसेजेस और मेरे कॉल्स भी आंसर नहीं कर रहे हैं और मेरे व्हाट्सएप मैसेज को भी देख भी नहीं रहे हैं और मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सामने से और मैंने 27 दिसंबर को मैंने जो लाहिर के थ्रू जो कंज़्यूमर कंप्लेंट फ़ाइल किया था, उससे पहले मैंने 27 दिसंबर को लीगल नोटिस भी इनको फॉरवर्ड किया था और मैंने अ, थ्रू स्पीड पोस्ट भी मैंने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन को भी मैंने लीगल नोटिस भेज दिया था, लेकिन सामने से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आज तक मुझे मेरे मैसेजेस, मेरे कॉल्स और सब कुछ ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। और इसके बाद ये मोहतरमा जो है इनका नाम है अर्पिता पटेल और ये अपग्रेड में सोशल मीडिया मैनेजर और ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर की तरह काम करती हैं। और इन्होंने भी 36 सॉरी 26 दिसंबर को जो ये कंप्लेंट फाइल होने के 2 दिन के बाद मणिनगर गुजरात के पुलिस स्टेशन में ये मोहतरमा जाते हैं और मेरे खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट फाइल करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस ऑफिसर इनके बातों पे यकीन नहीं करते हैं और मुझे उल्टा इन्हीं से सबूत माँगते हैं कि मैंने क्या अब्यूज़ किया है। इनका कंप्लेंट था कि मैं इनको अब्यूज़ कर रहा हूँ। तो पुलिस ऑफिसर मुझे कॉल किए हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई तुमने इनको अब्यूज़ किया किया है और कुछ अब्यूज़िव वर्ड्स इसका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल करने की कोशिश की थी और पुलिस ऑफिसर ने मुझे कॉल किया और मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि सर अगर उनके पास प्रूफ़्स है तो उनसे पूछिए कि प्रूफ़ सबमिट करने के लिए ऐसा फालतू से अ, फर्जी कंप्लेंट फ़ाइल करना और विक्टिम कार्ड प्ले करना ये सारा अ, एक खेल है, सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए और मुझे चुप करवाने के लिए ये लोग ये सारे कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा मैंने उनसे बोला था और उनसे पूछा था कि सर अगर उनके पास प्रूफ़्स है तो माँगिए। तो जब भी उन्होंने उसी कॉल में उन्होंने प्रूफ़्स माँगे थे, लेकिन ये मैडम प्रूफ़ सबमिट करने में फ़ेल हो जाती हैं और वहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल नहीं होता है और मैंने इनसे पूछा था, अगर सर आज तक मैंने इनसे जब 26 दिसंबर तक मैंने कभी भी अर्पिता पटेल से आज तक भी मैंने अर्पिता पटेल से कभी भी फ़ोन पे बात नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल कम्युनिकेशन कर रहा था और ईमेल में भी ये लोग गोल-गोल घुमाते हैं बात को और ये मैडम एक्सपर्ट है कि बात को घुमा-घुमा के और कुछ ऐसे-ऐसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं कि सामने वाले को बस चुप करवाते रहें और इसको लंबा खींचते रहें। ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस है अर्पिता पटेल को कि स्टूडेंट्स को कैसे स्टूडेंट्स का जो इश्यू जो है, कितने दिनों तक इसको भिगो के रखना है और कितने सालों तक इसको घुमा-घुमा के उसका पेशेंस खत्म करना है, चाहे उसका ज़िंदगी भी खत्म हो जाए, लेकिन उसको रिफंड टाइम पे नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है लिंक्डइन पे, ट्विटर में आपको मिल जाएँगे। सिर्फ अपग्रेड सर्च कीजिए, आपको मिल जाएँगे, बहुत सारे स्टोरीज़ मिल जाएँगे। रिफंड माँगते-माँगते डेढ़ साल, 2-2 साल लग गए हैं और मेरा तो 2 साल खत्म होने आ रहा है कि आज तक मुझे रिफंड नहीं मिला है और रिफंड जब ये लोग दे रहे थे, लेकिन मेरा जो 1 साल का नुकसान हो गया उसका कंपेंसेशन नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ ये लोग रिफंड दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि इनके प्रा पा प्र सॉरी पॉलिसी के अगेंस्ट है, रिफंड पॉलिसी के अगेंस्ट है कि मुझे रिफंड देना। लेकिन फिर भी ये लोग मुझे रिफंड दे रहे थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन रिफंड पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है और इनका नाम है सलमान। इन्होंने अपग्रेड का रिफंड पॉलिसी के बारे में एक आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिशिंग हाउस में। तो यहाँ पर देखिए कि ट्रस्ट डेफिसिट सम स्टूडेंट्स क्राई फॉर ओवर अपग्रेड्स रिफंड पॉलिसी अर्लीज मिस रिप्रेजेंटेशन। ये रिफंड पॉलिसी जो है सिर्फ़ इनके फ़ेवर में है, लेकिन स्टूडेंट्स के फ़ेवर में या तो अकॉर्डिंग टू लॉ इन्होंने रिफंड पॉलिसी डिज़ाइन नहीं किया है। आप लोग
गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोगों को कंज़्यूमर कंप्लेंट्स भी मिल जाएँगे, जहाँ पर कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये रिफंड पॉलिसी एक स्कैम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, जो अपग्रेड के फ़ेवर में ही रहता है, ऐसा कोर्ट्स ने भी स्टेटमेंट्स पास किया था और इन्होंने डिटेल से इसको रिपोर्ट भी किया था जर्नलिस्ट सलमान ने। तो ये सा ये लोग स्टूडेंट्स को और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और उनका पैसा भी लूट रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका काम है सोशल मीडिया मैनेजर एंड ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर। 2 महीना हो गया है, जो भी लिंक्डइन पे पोस्ट करता है उनके पोस्ट में ये मोहतरमा रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, क्योंकि इन्होंने अ, ये कंप्लेंट्स को इग्नोर करना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है और वो भी 2 महीना हो गया है, आज तक भी इन्होंने एक भी स्टूडेंट का कंप्लेंट पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और मेरे प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों का मैंने स्टोरीज़ मैंने रिपोस्ट कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ मिल गया मुझे जैसे कि ट्विटर हो गया और कुछ रिव्यू प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, modsher.com ऐसे रिव्यू प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो अ, स्टूडेंट्स के जो स्टोरीज़ मिलते हैं, उन सारे स्टोरीज़ को मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे टाइमलाइन पे मैं अपना पोस्ट कर रहा हूँ। फिर भी ये लोग अर्पिता पटेल फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। सिर्फ़ फालतू पोस्ट पे कमेंट करना और ऐसे कांग्रेचुलेशंस या विशेस करना, ऐसे ये सारे एक्टिविटीज़ करती है मोहतरमा और 2 महीना हो गया है, आज तक भी स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विटर पे रिस्पॉन्स कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने 2 सिर्फ़ अ, कुछ ही कंप्लेंट्स पे इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। मेरे बैच में सिर्फ़ मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया है। टोटल हमारे बैच में 19 स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स में से सिर्फ़ ये स्टूडेंट को वीज़ा आ जाता है यूएस जाने के लिए और बाकी के 18 स्टूडेंट्स को तकरीबन एक-एक स्टूडेंट का 6 लाख रुपए नुकसान हो गया है। 18 इंटू 6 72 लैक्स 72 सॉरी 108 लैक्स 1 करोड़ 8 लाख रुपए ये लोग स्टूडेंट से लूट लिए हैं और बाकी के सारे स्टूडेंट्स जो है कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फ़ाइल नहीं किया है, लेकिन मैं कंज्यूमर कंप्लेंट फ़ाइल कर चुका हूँ। ये है वंशी और ये स्टूडेंट हमारा ही बैच का है। तो इसका भी 2 बार इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया स्टूडेंट वीज़ा और ये लड़की है स्नेहा समला, ये हैदराबाद की लड़की है और ये लड़के का भी 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और और ये है सैफुल्लाह अख्तर। ये स्टूडेंट जो है इस बंदे का भी 4 लाख रुपए नुकसान हो गया है और ऊपर से इस बंदे ने भी 2 बार वीज़ा इंटरव्यू लिया है, 2 बार इसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अपग्रेड वालों के साथ और 4 लाख रुपए के बारे में पता नहीं क्या इन्होंने डिस्कशन किया, क्या आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। लेकिन इस बंदे ने अपग्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होके जर्मनी के लिए दूसरा वीज़ा जर्मनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया और वहाँ का वीज़ा मिल गया और अभी ये जर्मनी में है फिलहाल और ये है आसिफ शेख। इस बंदे का भी 4 लाख तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए इसका भी नुकसान हो गया है, हमारा ही बैच का है और ये देखिए, ये भी तरुण हेमनानी, ये भी हमारे ही बैच का स्टूडेंट है, इसका भी 6 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है और ये है इकरम अहमद। इस बंदे पे भी इन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करने का धमकी दे रहे थे
कि जैसे इसने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, इसको भी पुलिस कंप्लेंट का धमकी दे रहे थे और इसको भी चुप करवाना चाहते थे। ये देखिए, हेलो अंसार, आई आस्क्ड फॉर अ रिफंड एंड दे आर सेइंग विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट ऑन मी। भाई, पुलिस कंप्लेंट का मज़ाक बना दिया है और कौन से रीज़न के लिए ये लोग पुलिस कंप्लेंट का धमकी देके चुप करवाना चाहते हैं। जो रिफंड माँग रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस का ये देखिए, ये इसका पोस्ट है, अपग्रेड स्कैम, आई हैव आल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ दिस स्कैम, राइट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग विथ लोन डेट एंड अनएबल टू मेक माय रीपेमेंट्स। सिर्फ़ ये लिखा था इसने। इसने पोस्ट भी नहीं किया था। ये मेरा पोस्ट को रीपोस्ट करके वहाँ पे इसने कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में 2 लाइन लिखा है और मेरे पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए इसने लिखा है और यहाँ पर देखिए, ये मोहतरमा सिर्फ़ ये रिस्पॉन्स देती है। कौन? अर्पिता पटेल, जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है। ये देखिए, सिर्फ़ ये पोस्ट, ये रिस्पॉन्स आता है सामने से। कई साल लग जाते हैं इन लोगों से रिफंड माँगते-माँगते, लेकिन ये लोग रिफंड नहीं देते हैं और ऊपर से कंज़्यूमर कंप्लेंट जब फ़ाइल करते हैं, ये लोग ऊपर से जैसे कि सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करते हैं कि पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल करना और उसका ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। एक हमारा पैसा खो जाना, हमारा पैसा का नुकसान हो जाना है और ऊपर से टाइम भी वेस्ट हो जाता है और बाकी का डिग्री कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कोई भी मौका नहीं देते हैं, कोई भी अपॉर्च्युनिटी नहीं देते हैं। जैसे अगर हम लोग यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हम लोग ऑप्शन माँगते हैं कि हमें बाकी का डिग्री अ, ऑनलाइन कंप्लीट करने के लिए, तब भी ये लोग यूनिवर्सिटी से कुछ भी यूनिवर्सिटी से इतना रिलेशन रखते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले इन पे ब्लेम कर देते हैं कि चलो तुम डायरेक्टली अपग्रेड से ही बात कर लो, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो ऐसा है, क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्टीज़ खड़ा कर देते हैं और ये है और एक स्टूडेंट, ये हमारा बैच का नहीं है लेकिन ये बंदा भी गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये बंदे ने 4 लाख रुपए, 4,07,000 रुपए पे करता है और वही कोर्स को दूसरे स्टूडेंट्स जो है 3,60,000 पे करते हैं। कितना? 3,60,000 सेम कोर्स को, सेम एमबीए कोर्स है, सेम हाइब्रिड कोर्स है ये बंदे का भी, शायद इसने कंप्लीट नहीं किया है। 4 लाख रुपए, 4,07,000 भर देता है एक फालतू डिग्री के लिए और शायद हाँ, इसने कंप्लीट नहीं किया है। इसको कंप्लीट करने का मौका भी नहीं दिया होगा। 4 लाख रुपए आधा अधूरा कोर्स के लिए 4 लाख रुपए और बाकी के स्टूडेंट्स के लिए 3,60,000 रुपए में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। अगर पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे तो कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट्स फाइल करना और उनको धमकियाँ देना। जैसे ही मैंने यहाँ पर पिटीशन फाइल किया है, मैंने एक पिटीशन स्टार्ट किया था change.org वेबसाइट में और ये पिटीशन स्टार्ट करने के बाद जो है मुझे ये पिटीशन के कमेंट्स में ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे गालियाँ देता है, जो अपग्रेड का को-फाउंडर है फाल्गुन कोम्पली। ये देखिए, Slap Ansar Basha campaign, spit on Ansar Basha campaign. Do you even have a spine? And Weenie, you criminal, you charity fraud, and Pleondal liar, you are so much a clown. Saw your LinkedIn post, but where are details about of your deportations? You afraid of what? You afraid or what? Oh ho, Pradeep Punya and other influencers and media not even entertaining your cries. ऐसे इससे भी घटिया और मेरे फैमिली मेंबर्स में भी इसने गालियाँ लिखा है। जो अपग्रेड का को-फाउंडर है प्रदीप पूनिया, मेरे ही जो ईमेल आईडी मेरे ईमेल आईडी से इसने लॉगिन किया था और ये लॉगिन करके मेरे पिटीशन पे गंदे-गंदे गालियाँ लिख रहा था। अभी ये पिटीशन अ, ये वेबसाइट वालों ने पिटीशंस पे कमेंट लिखना डिसेबल कर दिया है।
क्योंकि इसके गंदे-गंदे कमेंट्स की वजह से। मैंने जब रिपोर्ट किया था, तो इन लोगों ने पिटीशन में कमेंट्स को पूरा डिसेबल कर दिया था। और तो ये है इस वीडियो का मकसद। तो मैं आपको ये पिटीशन का लिंक आपको मैं शेयर करूँगा। आप लोग भी ये वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए। मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा पेन क्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और बाकी के स्टूडेंट्स को भी बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग कई लाखों करोड़ों का रुपए लूट रहे हैं स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से और उनके ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसको अ, स्टॉप करना है। तो मेरे पिटीशन को साइन कीजिए और मुझे